Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, studying MBBS Second Prof from GMC Amritsar, your medico-pathology anatomy mentor. And today we will start our next topic, that is Walder's ring and palatine tonsil. ये दोनों are very interlinked. That's why I've taken together. And so thought, be loyal to your future, not to your past. It's very simple to understand but difficult to apply. बंदा अपने पास्ट को ही सोचता रहता है, इसलिए प्रेजेंट भी नहीं जी पाता और उसका फ्यूचर भी ख़राब हो जाता है. सो जितना हो सकता है, मुझे पता है मेरे लिए कहना आसान है, जो बच्चे फील करते हैं कहना आसान है बट करना मुश्किल है, बट हम कोशिश कर सकते हैं रोज़ अच्छा बनने की. बिकॉज यार प्रॉब्लम्स तो ना सारी ज़िंदगी आती रहेंगी, ठीक है, उनको फेस करना आना चाहिए. यही हमें कंप्लीट पर्सन बनाता है एक अच्छी ज़िंदगी लीड करने के लिए. एंड सो बी लॉयल टू योर फ्यूचर, नॉट योर पास्ट. सो वॉल्डेयर्स रिंग क्या होता है? इट्स अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू अराउंड द फेरिंजियल इनलेट. आपका द फेरिंग्स होती है ना, बिटवीन द नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स, बिटवीन द जंक्शन जहाँ पर मेरा नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स मिलते हैं. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कहाँ पर मिलते हैं, नियर द सॉफ्ट पैलेट. तो वहां पर एक ट्रांसवर्सली मेरी रिंग पड़ी होती है. रिंग नहीं बोलूंगा मैं, मतलब एक चार तरह के ना लिम्फॉइड टिश्यूज पड़े होते हैं. लिम्फेटिक रिंग बोलते हैं इस तरह को, है ना. तो कैसे एट द जंक्शन ऑफ नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स मेरा ये लिम्फेटिक टिश्यूज पड़े हैं, तो हम उसको ड्रॉ करते हैं अभी. तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ. ये मैं ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूँ. कौन सा सेक्शन ले रहा हूँ? ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूँ एट द जंक्शन ऑफ द ओरो एंड नेजोफेरिंग्स. ओके, तो ये देखो, ये सबसे पहले मेरा ऊपर आएगा. दिस इज नोन एज नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल, जिसको हम बोलते हैं अदर नेम ऑफ नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल आपने याद रखना, दैट इज एडेनॉइड. क्या बोलते हैं हम इसको? एडेनॉइड. नेक्स्ट इज यहाँ पर मेरी ना ओपनिंग होती है. आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है इसका डायग्राम, नेट्रस का डायग्राम दिखाया है इसका. देयर इज ओपनिंग नोन एज ट्यूबल ओपनिंग, यहाँ जहाँ पर मेरी यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होती है एट द नेजोफेरिंग्स. तो उसके ऊपर भी मेरा ऐसा एक टॉन्सिल पड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं, ये ट्यूबल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल. क्या बोलते हैं? ट्यूबल टॉन्सिल. ओके, नेक्स्ट इज दिस इज व्हाट? लिंगुअल टॉक्सिन, सॉरी पैलाटाइन टॉन्सिल, जिस पे आज हमारी वीडियो लिंगुअल नीचे है. दिस इज व्हाट? पैलाटाइन टॉन्सिल. दो होते हैं मेरे पैलाटाइन टॉन्सिल दोनों साइड पे, और एक हमारा पोस्टीरियर 1/3 पे क्या होता है? देयर इज लिंगुअल टॉक्सिन, टॉन्सिल, टॉक्सिन बोल रहा हूँ, लिंगुअल टॉन्सिल. अभी वो पड़ी थी ना, माइक्रो पड़ी थी, उसमें टॉक्सिन होते हैं, तो वो एकदम निकल गया मुंह से. तो ये रहे हमारे सारे. इसको अगर मैं कुछ कलर दूं, पर्पल कलर से दे देते हैं इसको. ये कौन सा है मेरा? नेजोफेरिंजियल एंड लिंगुअल टॉक्सिन आर अनपेयर्ड, मतलब एक एक प्रेजेंट है. बट ट्यूबल टॉन्सिल एंड पैलाटाइन टॉन्सिल आर टू, दैट इज एट द जंक्शन ऑफ द नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स वॉल्डेयर्स रिंग पे. ओके, तो ये रहा मेरा खूबसूरत सा डायग्राम ऑफ वॉल्डेयर्स रिंग. लेफ्ट एंड राइट पे क्या पड़ा है मेरे? पैलाटाइन टॉन्सिल. पोस्टीरियरली एंड अबव, पीछे और ऊपर क्या पड़ा है? दैट इज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रांसफर सेक्शन है. थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है, दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज इंटीरियर. जो मेरा पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज स्लाइटली अपवर्ड्स, एंड जो इंटीरियर है दैट इज स्लाइटली डाउनवर्ड्स. इसको कहीं पर लिख लो कि जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द वॉल्डेयर्स रिंग है दैट इज स्लाइटली डाउनवर्ड्स एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वॉल्डेयर्स रिंग इज स्लाइटली अपवर्ड्स. सो इसलिए इसको मैंने बोला पोस्टीरियरली एंड अबव, दैट इज नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल, जिसको हम एडेनॉइड बोलते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट इज लेटरली एंड अबव. लेटरली कौन से पड़े हैं मेरे? दीज ट्यूबल टॉन्सिल, लेटरल पड़े हैं ना दोनों. एंड इंफीरियरली, मैंने बार बोला इंफीरियरली, दैट इज लिंगुअल टॉन्सिल. इंफीरियरली एंड इंटीरियरली भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एंड इंटीरियरली. ओके, लिंगुअल टॉक्सिन ओवर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ टंग, टंग के पोस्टीरियर 1/3 पे, अबव साइड पे, दैट इज ऊपर वाली साइड पे, डॉर्सम उसको बोलते हैं, डॉर्सम ऑफ टंग पे प्रेजेंट होता है. टंग में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, बट इधर अपने आप अच्छी तरह इसको याद करो. इट्स वेरी इजी टू यू अंडरस्टैंड. इसको नोट कर दिया आपने. सो लेट्स स्टार्ट. क्लिनिकल क्या है? हाइपरट्रोफी और एनलार्जमेंट ऑफ नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल
may obstruct the nasal aperture and may interfere with nasal respiration and speech leading to mouth breathing. अब क्या होता है, ज़्यादातर जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं दैट स्वेल अप व्हेन वी हैव इन्फेक्शन. तो ये लिम्फॉइड टिश्यू है ना टॉन्सिल. मैंने आपको हिस्टो में भी पढ़ाया जनरल में कि लिम्फॉइड टिश्यूज एंड लिम्फेटिक है. इधर आपके एंटीबॉडीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विल कम एंड फाइट विद द पैथोजन. सो एनलार्जमेंट कब होगी? व्हेन देयर विल बी द इन्फेक्शन. और उस नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल जिसका दूसरा नाम क्या है? एडेनॉइड. उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा? देयर विल बी उसकी एनलार्जमेंट की वजह से क्या होगा? देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन टू द nasal aperture and may interfere with nasal respiration. And hypertrophy of the tubal tonsil may occlude the auditory tube. अब ये यूस्टेशियन ट्यूब है जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑडिटरी ट्यूब. या उसका तीसरा नाम क्या है मेरा? अपना टेरिगो टिम्पैनिक ट्यूब. ठीक है, फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब है टेरिगो टिम्पैनिक ट्यूब, है ना. तो उसकी ओपनिंग होती है फ्रॉम मिडल, वो कहां से कहां तक जाती है? मिडल ईयर टू नेसोफेरिंज जाती है. तो अगर उसके ऊपर ही मेरा जो टॉन्सिल अगर ये स्वेलअप हो गया है, उसकी ओपनिंग पे ही नेसोफेरिंक्स की ओपनिंग है, तो क्या होगा? देयर विल बी ऑक्लूजन ऑफ ऑडिटरी ट्यूब. अब ऑडिटरी ट्यूब सही तरह खुल नहीं पाएगी. देयर विल बी लीडिंग टू द मिडल ईयर प्रॉब्लम्स. ओके ओके, चल समझ आ गया अच्छी तरह से वोल्डेयर्स रिंग और उसकी छोटी सी क्लिनिकल. देन कम्स अ पैलेटाइन टॉन्सिल. सो पिछली वीडियो में मैंने सॉफ्ट पैलेट करवा दिया. प्लीज वीडियो देख के आना सॉफ्ट पैलेट की, ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. तो पिछली वीडियो में मैंने ये डायग्राम ही सेम बनाया था, है ना. तो वही मैं अपनी वीडियो में दोबारा डायग्राम लेके आया हूं. तो ये मेरा पैलेटाइन टॉन्सिल पड़ा होता है बिटवीन द टू मसल्स, दैट इज पैलेटोग्लॉसस व्हिच इज प्रेजेंट एंटीरियरली, एंड सेकंड इज पैलेटोफेरिंजियस दैट इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली. दीज आर द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट. ओके, दीज आर द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट. इन दोनों की नर्व सप्लाई किया थी, याद है किसी को? दैट वाज VAC, वेगो सेंसरी कॉम्प्लेक्स. कौन सी सॉफ्ट पैलेट की मसल सी विच हैज डिफरेंट नर्व सप्लाई? दैट इज TVP, टेंसर विलाई पैलेटी. एक्सटर्नल फीचर्स, पैलेटाइन टॉन्सिल इज आलमंड शेप. और आलमंड शेप हमारे विसरा कौन कौन से हमारी बॉडी में? दैट इज टेस्टीज, ओवरीज, और एक नया आलमंड शेप का पता लग गया, दैट इज पैलेटाइन टॉन्सिल. अब आलमंड शेप होती है, उसके दो पोल्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर होता है एंड मीडियन लेटरल सरफेस होती है. तो टू पोल्स अपर एंड लोअर. अपर इज रिलेटेड टू सॉफ्ट पैलेट. ऊपर क्या है मेरा? अपर पोल से सॉफ्ट पैलेट है. नीचे क्या है? मेरी टंग है. सो अपर पोल इज रिलेटेड टू सॉफ्ट पैलेट एंड लोअर पोल इज रिलेटेड टू द टंग. अच्छा, ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है अच्छी तरह. ड्रॉ इन नोट्स. ड्रॉ इन नोट्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ DIN. पूरा ड्रॉ इन नोट्स लिखूंगा, DIN लिखूंगा फॉर फ्यूचर वीडियोस. मैं लिखूंगा DIN. ओके. टू बॉर्डर्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर. अब आगे वाला बॉर्डर किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है बताओ? दैट इज पैलेटोग्लॉसस. इसको मैं आलमंड शेप ही बना ले, ज्यादा अच्छा दिखेगा ये. लाइक दिस. ओके. So anterior border is related to the palatoglossus and posterior border is related to the palatopharyngeus. Upper pole was related to the soft palate and lower pole is related to the tongue. अब इसकी surface is extra important, that is medial and lateral surface. अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, आपने मेरे साथ साथ बनाना डायग्राम ये वाला. इट्स वेरी सिंपल डायग्राम. तो ये क्या है? दिस इज माय, ये मेरा ट्रांसफर सेक्शन है. पहले कौन सा सेक्शन है? दिस इज TS ऑफ ओरल कैविटी टू सी द पैलेटाइन टॉन्सिल. सो दिस इज मीडियल साइड, मैंने लिखा ही हुआ है, चलो. दिस इज व्हाट माय मीडियल साइड एंड दिस इज माय लेटरल साइड. तो सबसे पहले जब मैं पैलेटाइन टॉन्सिल को काटूंगा, सॉरी माउथ को काटूंगा और पैलेटाइन टॉन्सिल को ऊपर से देखूंगा, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा. मीडियल साइड पे देयर इज टॉन्सिलर क्रिप्ट्स. व्हाट आर दीज? टॉन्सिलर क्रिप्ट्स. ओके, क्रिप्ट्स या क्रिप्ट्स जो मर्जी बोल दो. और इसमें से सबसे बड़ी जो क्रिप्ट है दैट इज टॉन्सिलर क्लेफ्ट. टॉन्सिलर क्लेफ्ट. इट इज व्हाट? लार्जेस्ट टॉन्सिलर क्रिप्ट, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टा मैग्ना. ओके. अब दिस इज एंटीरियर साइड एंड दिस इज पोस्टीरियर साइड. समझ रहे हो कैसे कैसे मैं चार्ट बना दूं? यहाँ पर पूरा आपको अच्छी तरह क्लैरिटी हो जाएगी कि ये देखो, अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊं, दिस इज माई मीडियल साइड, दिस इज माई लेटरल साइड, दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर. अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. सो आगे कौन सी मसल पड़ी थी? अगर मैं ट्रांसवर्सली काटूंगा तो आगे कौन सी मसल मिलेगी मुझे? दिस इज वाज पैलेटोग्लॉसस. दिस इज माय एंटीरियर साइड. ओके.
तो एंटीरियरली हमारी कौन सी मसल प्रेजेंट है, दैट इज पैलेटोग्लॉसस। तो अगर हम उसको दैट इज ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो वो लंबी मसल है तो हमें एक सर्कल से ही दिखेगी। ओके, तो चलो आपको पता ही, दिस इज पैलेटोफेरेंजियस। तो हमारे मीडियल साइड पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ टॉन्सिलर क्रिप्ट्स या क्लेफ्ट्स। ओके, देन अब आप आ जाओ लेटरल साइड पे। ठीक है, तो लेटरल साइड पे जब मैं इसको बनाऊंगा तो लेटरल साइड पे सबसे पहले देयर विल बी वन फेशिया। तो दिस इज माय फेरेंजियोबेसिलर फेशिया। फेरेंजियोबेसिलर फेशिया इज उसके आगे हमारी पड़ी होती है दिस सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल कौन सी, कंस्ट्रिक्टर मसल कौन सी होती है मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। वैसे आपको कितनी बार बोल दी, कंस्ट्रिक्टर्स आर द मसल्स ऑफ द फेरिंग्स। अब वो फेरिंग्स को ऐसे पूरा ये सर्कल में सराउंड करती है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, तो ऐसे पूरे सर्कल में इसको सराउंड कर रही है, देख पा रहे हो। सो दिस इज माय सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल एंड लास्ट इज माय वन मोर फेशिया दैट इज बक्कोफेरेंजियल फेशिया। ये मैंने कहां पर पढ़ाया आपको, डीप सर्वाइकल फेशिया में बक्कोफेरेंजियल फेशिया पढ़ाया है। और इसके बाहर मेरी क्या पड़ी होती है, देयर आर सम आर्टरीज। मैं भी ड्रॉ करता हूं, पहले मैं इसको लेबल कर दूं। सो व्हाट वाज दिस, दिस वाज माय, नीचे करते हैं इसको, ओके, दिस वाज माय, बाहर से अगर अंदर जाए, बक्कोफेरेंजियल फेशिया, देन कम्स द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड देन कम्स द फेरेंजियोबेसिलर फेशिया। दीज आर व्हाट, इस ये सारे कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं मेरे, दिस इज व्हाट मेरा टॉन्सिलर बेड। इसको हम क्या बोलते हैं कि टॉन्सिलर बेड बना रहे हैं। टॉन्सिलर बेड इज फॉर्म्ड बाय द फेरेंजियोबेसिलर फेशिया। इसको लाइन में याद करना है। अगर आप आउटवर्ड टू इनवर्ड लिख रहे हो तो बक्कोफेरेंजियल फेशिया, देन सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, देन फेरेंजियल फेशिया, चलो फेरेंजियोबेसिलर फेशिया। अगर आप इनवर्ड टू आउटवर्ड जा रहे हो तो फेरेंजियोबेसिलर फेशिया, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड बक्कोफेरेंजियल फेशिया। इसको लाइन वाइज लिखना है आपने। अब ये क्या होती है, अच्छा आपको एक बात बतानी रहेगी कि इसका जो लेटरल साइड पे है देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। दिस पैलेटाइन टॉन्सिल हैज कैप्सूल। ओके, दिस इज व्हाट माय कैप्सूल। ओके, और ये कैप्सूलर फेरेंजियोबेसिलर फेशिया में एक देयर इज पेरिटॉन्सिलर स्पेस। तो ये मेरी जो स्पेस है, दिस इज नोन एज पेरिटॉन्सिलर स्पेस एक्सटेंडिंग बिटवीन द फेरेंजियोबेसिलर फेशिया एंड कैप्सूल ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल। तो इसमें एक हमारी वेन पड़ी होती है जिसका नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन, पैराटॉन्सिलर वेन। क्या नाम है, पैराटॉन्सिलर वेन। और लेटरल साइड पे जो मेरी आर्टरीज आर रिलेटेड, फर्स्ट आर्टरी इज very very important artery, that is ICA, internal carotid artery. Then comes the ascending pharyngeal artery, then comes the facial artery. Facial artery से भी पहले मेरी tonsillar artery आती है, then comes the facial artery. okay, तो सबसे पहले मैंने कौन सी बनाई है, सबसे ICA, this is ICA. okay, और ये मेरी कौन सी है, इसको आप याद रख भी सकते हो, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इसकी जो मैं आर्टीरियल सप्लाई कराऊंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, देन कम्स माय असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। कहाँ लिखें इसको, शॉर्टेज ऑफ स्पेस, जैसे शॉर्टेज ऑफ स्पेस इन इंडिया है वैसे ही शॉर्टेज ऑफ स्पेस हेयर। असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। अब ये असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी किस किस की ब्रांचेस है। सो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी आपको पता होगा, दिस इज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। असेंडिंग फेरेंजियल, फेरेंजियल जिसमें आ रहा है दैट इज ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। Next comes a very very important artery that is chief artery of the tonsil, that is tonsillar artery. मैं TA भी लिख रहा हूँ, shortage of space, and next is facial artery. इसको आप full लिख लेना अपने notes में, TA and FA, that is tonsillar artery and facial artery. These arteries are related to the lateral surface of the palatine tonsil. अब हमने दोनों surfaces को, अगर डायग्राम आपको समझ आ गया तो दोनों surfaces हलवा, medial surface has, इसका epithelium आपने याद करना है, that is stratified, not pseudo stratified, stratified squamous non keratinized, has 12 to 15 crypts. Largest crypt is intratonsillar crypt, जिसको दूसरा नाम क्या है, क्रिप्टा मैग्ना। मैग्ना जहां भी शब्द आपको दिख जाए that is signifying the largest.
So magna mean largest. Tonsillar cleft. Lateral surface covered by the capsule. Capsule is extension of the pharyngobasilar fascia. अब ये pharyngobasilar fascia है, इसकी ही एक्सटेंशन है कैप्सूल। तो इन दोनों के बीच में देयर इज पेरिटॉन्सिलर स्पेस। पेरिटॉन्सिलर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द कैप्सूल एंड टॉन्सिलर बेड। मतलब वही टॉन्सिलर बेड, ये क्या है, टॉन्सिलर बेड ये सारा इकट्ठा है। टॉन्सिलर बेड क्या क्या है, दैट इज pharyngobasilar fascia प्लस सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर प्लस buccopharyngeal fascia, ऐसे। So peritonsillar space is present between the capsule and tonsillar bed. This space has loose areolar tissue. इसमें क्या present है, loose areolar tissue is present, मतलब fat is present इस peritonsillar space में। और main thing क्या present, that is what, पैराटॉन्सिलर वेन। अब ये स्पेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज अगर मैंने टॉन्सिलेक्टमी करनी है, व्हाट डू मीन बाय टॉन्सिलेक्टमी, लेक्टमी जहां पर भी आ जाए दैट इज रिमूवल ऑफ दैट थिंग। सो जब मैंने टॉन्सिल रिमूव करना, बहुत ज्यादा फूल गए हैं इन्फेक्शन के कारण, तो जब मैंने टॉन्सिलेक्टमी करनी है तो क्या होगा, यहां पर ही मैंने इंसिजन देनी है कि अगर मैं यहां पर इंसिजन दूंगा तो यहां से मेरा सारा पैलेटाइन टॉन्सिल बाहर निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर को नहीं छेड़ना है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मैंने नहीं तंग करनी है, बिकॉज दैट इज द मसल ऑफ द फेरिंग्स। सो कैप्सूल, तो ऐसे टॉन्सिलेक्टमी करते वक्त हमें यहां पर ध्यान देना है, या टॉन्सिलेक्टमी करते हुए या तो ड्रेनिंग एब्सेस करते हुए, कि जब हमने कोई इंफेक्शन निकालनी, पस फॉर्मेशन हो गई है तो पस निकालनी है, तो यहां पर ही इंसिजन देनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। चलो अच्छा, एक टॉन्सिलेक्टमी से मुझे एक पॉइंट याद आ गया, मैंने कुछ दिन पहले पोलियो पढ़ा था ऑफ द माइक्रो। तो पोलियो का एक बड़ा सिग्निफिकेंस है कि जो पोलियो होता है ना, पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, उसको पोलियो वायरस बोलते हैं। तो पोलियो वायरस ना, जैसे ये एंटर कैसे करता है, भाई फीकोरल रूट इन आवर माउथ, है ना। तो अगर हमने कोई कंटामिनेटेड फूड खा लिया है या हमने हाथ अच्छी तरह नहीं धोए हैं, जैसे टाइफॉइड एंड मैक्सिमम जो हमारे डिसीज होते हैं फीकोरल रूट से पास होते हैं, तो जब हमारे मुंह में आता है तो ना ये टॉन्सिल्स को ना फुला देता है, जैसे ना टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन हो जाती है। तो टॉन्सिल इन्फेक्शन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी एनलार्जमेंट, हाइपरट्रोफी, मैंने बोला इन्फेक्शन के कारण टॉन्सिल फूल जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बिना चेक करे क्या करता है, सीधा टॉन्सिलेक्टमी कर देता है कि टॉन्सिल रिमूव कर देते हैं, इसका कौन सा कोई इतना सिग्निफिकेंस है, बाकी लिम्फोइड टिश्यूज तो हैं ही लड़ने के लिए इन्फेक्शन के लिए। तो वो टॉन्सिलेक्टमी करता है। तो टॉन्सिलेक्टमी की वजह से क्या होता है कि जो पोलियो वायरस था उसको डॉक्टर करोगे, कोई सिंपल सी इन्फेक्शन होगी माउथ की, आप पढ़ोगे माउथ की इन्फेक्शन नेक्स्ट ईयर, तो सिंपल सी माउथ की इन्फेक्शन होगी तो रिमूव कर देते हैं, बट वो थी पोलियो। तो पोलियो क्या करती है, फिर सीधा अपनी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाती है, क्योंकि पोलियो इज कॉजिंग पोलियोमाइलाइटिस। माइलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाती है, पोलियो वायरस सीधा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है। तो उसकी वजह से उस गलती किसकी थी, डॉक्टर की थी, कि उसने चेक ही नहीं किया कि पोलियो वायरस ने इन्फेक्ट किया था। जब पोलियो वायरस इन्फेक्ट करता है तो हमें टॉन्सिलेक्टमी नहीं करनी है, क्योंकि वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू मेरी पहले सीएनएस तक पहुंचेगी, फिर सीएनएस से मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंच जाएगी। तो ऐसे जब भी आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, टॉन्सिलेक्टमी है या कोई सिंपल इन्फेक्शन है, उसको आपको लगता है सिंपल इन्फेक्शन है, टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं, तो इतनी आसानी से नहीं करनी। पहले डायग्नोस करो उसको कि किस वायरस ने, किस बैक्टीरिया ने कॉज की है। पहली बात तो इंडिया में इरेडिकेट हो चुका है पोलियो, बट फ्यूचर में केसेस आ सकते हैं, सो प्लीज इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो एकदम मुझे टॉन्सिलेक्टमी से याद आ गया। चलो, सो पैराटॉन्सिलर वेन का दूसरा नाम क्या है, पैलाटाइन वेन एंड एक्सटर्नल पैलाटाइन वेन। क्या नाम है, पैराटॉन्सिलर, पैलाटाइन वेन एंड एक्सटर्नल पैलाटाइन वेन प्रेजेंट इन लूज एरियोलर टिश्यू। दिस वेन मे बी इंजर्ड ड्यूरिंग द टॉन्सिलेक्टमी। यहां पर इंसिजन दे रहे हैं तो यहां पर अगर यहां पर इंजरी हो जाएगी तो हेमरेज हो सकता है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ इंसर्शन ऑफ द पैलेटोग्रोसिस एंड पैलेटोफिरिंजियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से समझो कि अब जब मैं पानी पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, टॉन्सिल तो बिल्कुल ऐसे साइड पे प्रेजेंट है। टॉन्सिल मैंने आपको सॉफ्ट पैलेट में वीडियो में भी दिखाए थे, बिटवीन द पैलेटोफिरिंजियस एंड पैलेटोग्लॉसस। तो ये जब मैं खाना खा रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ तो अंदर निकल जाने चाहिए, स्वेलो हो जाने चाहिए, बट दीज आर नॉट स्वेलोड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द टॉन्सिल विच इज अटैच्ड टू द कैप्सूल एंड साइट ऑफ द माउथ। मतलब जस्ट इन फ्रंट ऑफ इंसर्शन एंड पैलेटोग्लॉसस एंड पैलेटोफिरिंजियस, जहां पर दोनों इंसर्ट हो रही हैं उसके जस्ट फ्रंट पे मेरा कैप्सूल इज अटैच्ड टू द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द टॉन्सिल। दिस कीप्स द टॉन्सिल इन प्लेस ड्यूरिंग द स्वेलिंग। ये साइड से चिपके हुए हैं, तो अब खाना खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं, तो अंदर इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, स्वेलो नहीं हो पा रहे ड्यू टू सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टॉन्सिल। नेक्स्ट है इसकी आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई में साथ साथ बना हुआ
इसके लिए आपको आई रिक्वेस्ट, जिसने एक्सटर्नल कैरोटिड की वीडियो नहीं देखी है, विद दैट आई हैव डिस्कस्ड इन फेस, मेरी सेकंड वीडियो थी हेड एंड नेक की, तो प्लीज देख लेना, नहीं तो आपको अगर नहीं देखनी सो के एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। सो दिस इज माय पैलेटाइन टॉन्सिल एंड दिस इज माय एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की सबसे ऊपर जो टर्मिनल ब्रांच है एंड लार्जेस्ट ब्रांच है दैट इज मैक्सिलरी आर्टरी। तो मैक्सिलरी आर्टरी की आगे ब्रांच है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। सो दिस इज व्हाट माय मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी की आगे ब्रांच है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी विच सप्लाइज द अपर पार्ट ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल। ओके, नेक्स्ट कम्स माय आर्टरी दैट इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। अभी मैंने बोला था जब मैंने आपको लेटरल सरफेस कराई उसकी, तो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की आगे ब्रांच है दैट सप्लाइज द पैलेटाइन टॉन्सिल। सो व्हाट इज दिस? इज माय असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। दिस इज माय असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। उसके आगे ब्रांच है, अननेम्ड ब्रांच है, दैट इज ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, तो वो मेरी पैलेटाइन टॉन्सिल को सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट ब्रांच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी की आगे दो ब्रांचेस है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉन्सिलर आर्टरी एंड असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, है ना। अभी मैंने यहां पर भी आपको बोला था कि असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी एंड फेरेंजियल आर्टरी। फेरेंजियल आर्टरी वाज ब्रांच ऑफ ईसी एंड असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी इज ब्रांच ऑफ फेशियल फेस। ठीक है, मैंने इसको पता कैसे याद रखा था, जस्ट वैसे ही रैंडम सा है याद रखने के लिए, आप याद रख सकते हो कि जो पैलेट होता है वो मेरा कहाँ पर होता है? माउथ में होता है, माउथ फेस में होता है। तो ऐसे, वैसे तो फेरिंग्स भी नेक में है और फेस में एक्सटेंड कर रहा है, बट ऐसे फालतू सा निमोनिक है, मैंने ऐसे याद रखा था कि जो पैलेटाइन है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी में फर्क डिफरेंस पता करता है कौन ईसीए की ब्रांच है, कौन फेशियल आर्टरी की है। तो मैंने ऐसे याद रखा था कि पैलेट जो है फेस में होता है। ठीक है, चलो, मतलब माउथ में होता है, वैसे तो माउथ फेस में है, ऐसे याद रख सकते हो। और लास्ट ब्रांच इज लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी की भी आगे ब्रांच है, दैट इज डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी। अब इसको लेबल कर लेते हैं, दिस वाज फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी की मेन ब्रांच क्या है? इसको थोड़ा सा पतला कर दूं मैं। फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी की आगे मेन ब्रांच जो सप्लाई कर रही है टॉन्सिल को, दैट इज टॉन्सिलर आर्टरी। दिस इज द मेन प्रोवाइडिंग द मेन आर्टिकल सप्लाई टू द टॉन्सिल। नेक्स्ट इज दिस असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी एंड दिस इज व्हाट? लिंगुअल आर्टरी। और लिंगुअल आर्टरी के आगे ब्रांच है डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी। चलो, समझ आ गया? दिस वाज सिंपल। ब्यूटीफुल डायग्राम। चलो, नेक्स्ट इज वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज इजी है, इट्स वेरी इजी। वन और मोर वेन्स हैव लोअर लीव द लोअर पार्ट ऑफ द टॉन्सिल। अब कैपिलरीज बनती हैं, उसके आगे छोटी छोटी वेन्स बनती हैं, उसको वेन्यूल्स बोलते हैं। तो वेन्यूल्स लीव करते हैं फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द टॉन्सिल एंड पियर्स द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर। अब साइड पे क्या प्रेजेंट है? मेरा सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर प्रेजेंट है, तो ऐसे लोअर पार्ट से निकले, देखो ऐसे लोअर पार्ट से निकली वेन्स और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर को पियर्स करके, ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर को पियर्स करके ड्रेन इनटू द पैलेटाइन वेन, फेरेंजियल वेन एंड फेशियल वेन। ओके, कहां का ड्रेन करती हैं? पैलेटाइन वेन, फेरेंजियल वेन एंड फेशियल वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज इज बाय जुगुलो-डायगैस्ट्रिक नोड। अब लिम्फ इट्स अ लिम्फेटिक ऑर्गन, तो इसकी भी आगे लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना। इनडायरेक्टली थोरैसिक डक्ट में पहुंचना है, उसके बाद थोरैसिक डक्ट ने कहां पहुंचानी है? टू द सबक्लेवियन वेन। ये आपको मैं थोरेक्स में पढ़ाऊंगा पूरा लिम्फ कैसे कैसे, कहाँ अल्टीमेट उसका कहाँ जाना है, सबक्लेवियन वेन में जाता है सारा जो लिम्फ होता है आगे। द सप्लाई इज बाय नाइन्थ नर्व। इसलिए मैंने बोला था कि जब पोलियो वाली एग्जांपल दी थी कि जब टॉन्सिलेक्टमी करते हैं तो वो जो पोलियो वायरस है, टॉन्सिल निकाल दें, तो वो जो पोलियो वायरस है दैट अंडर गोज थ्रू द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, तो वो सीएनएस में पहुंचता है, अपने ब्रेन में पहुंचता है, ब्रेन स्टेम में पहुंचता है, देन गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड। अल्टीमेट उसका गोल स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचना है। तो नाइन्थ नर्व सप्लाई करती है मेरी दिस टॉन्सिल को थ्रू टॉन्सिलर नर्व, थ्रू व्हाट? टॉन्सिलर नर्व। एंड और कौन सप्लाई करता है? मेरा लेसर पैलेटाइन नर्व। टॉन्सिल्स क्लिनिकल एनाटॉमी। टॉन्सिल्स आर लार्ज इन चिल्ड्रन एंड दे रेट्रोग्रेस आफ्टर प्यूबर्टी। अगर मैं एक बच्चे का टॉन्सिल कंपेयर करूं विद पैलेटाइन टॉन्सिल कंपेयर करूं विद 60-70 ओल्ड ईयर मैन, तो किसका बड़ा निकलेगा? दैट विल बी द पैलेटाइन टॉन्सिल ऑफ द चिल्ड्रन, ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इट्स नॉर्मल।
Tonsils are the frequently sites of infection, especially in children. Infection may spread to surrounding tissue, forming paratonsillar abscess. अब वो टॉन्सिलर बेड में भी जा सकती है, पैराटॉन्सिलर स्पेस में भी जा सकती है ना. So it can go to anywhere and form abscess. Abscess is pus formation. Tonsillectomy, removal of the enlarged and infected tonsils. Tonsillitis may, very very important point, tonsillitis may cause rapid pain in ear, middle ear, as ninth nerve supplies both these areas. अब आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो, पेरोटिड ग्लैंड जब मैंने करवाया था या जब मैंने करवाई थी ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व करवाई थी, क्रेनियल कॉलम्स में मैंने थोड़ा सा बताया है ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व, एंड जब मैंने पेरोटिड ग्लैंड करवाया था तो मैंने क्या कहते हैं ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व ट्रांसफर करती है सिग्नल्स, फिर आगे जैकोब्सन्स नर्व बनती है, टिम्पैनिक प्लेक्सिस बनते हैं. तो वो क्या है, वो टिम्पैनिक प्लेक्सिस जैकोब्सन्स नर्व जिसको टिम्पैनिक ब्रांच भी बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द मिडल ईयर ओनली. तो वो मिडल ईयर को ही सप्लाई कर रही है. तो वो किसको सप्लाई कर रही है, मिडल ईयर को ही सप्लाई कर रही है. तो मिडल ईयर को अगर सप्लाई कर रही है मेरी, तो और वो इसको भी सप्लाई कर रही है पैलाटाइन टॉन्सिल को, तो पेन मिडल ईयर में भी जा सकती है ऑफ द टॉन्सिलाइटिस. ठीक है, ईयर में बहुत सारी दर्दें जाती हैं, मैं आगे आगे भी आपको बताऊंगा. वेगस में भी आपको मैंने बताई थी आर्नोल्ड्स नर्व, अगर आपको याद हो. चलो, सुपरेशन पस डिस्चार्जिंग इन पेरिटॉन्सिलर एरिया इज नोन एज क्विंसी. सुपरेशन क्या होता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आपको आगे माइक्रो में बहुत काम आनी, पैथो में बहुत काम आनी. सुपरेशन क्या होता है, पस डिस्चार्ज, पस निकलती. पस क्या होता है, इट्स अ फॉर्मेशन, इट्स अ फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा न्यूट्रोफिल्स इन द पेरिटॉन्सिलर एरिया इज नोन एज क्विंसी. जब मेरी पस निकलनी शुरू हो जाती है फ्रॉम द पेरिटॉन्सिलर एरिया, या टॉन्सिल भी आप रख सकते हो, दैट इज नोन एज क्विंसी. Incision is given at the most prominent part of abscess. Clinical case: a 14-year-old female presented to OPD with complaints of sore throat की पेन है, and fever since 4 days. She also experienced pain during the swallowing. उसको पेन होती है during swallowing. Pain during the swallowing को क्या बोलते हैं, ऑडाइनोफेजिया. क्या बोलते हैं, ऑडाइनोफेजिया. पेन during the swallowing. डिस्फेजिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन swallowing, है ना, डिफिकल्टी इन, दैट्स नॉट डिस्फेजिया. दिस ऑडेंजोफेजिया, पेन ड्यूरिंग द स्वेलिंग. ऑल्सो पेन रेडिएट्स टू द बोथ ईयर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पेन दोनों ईयर्स में जा रही है. नो हिस्ट्री ऑफ कफ और रनिंग नोज. ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन देयर इज बाइलेटरल एंड लार्ज टॉन्सिल्स. यूवेला इज इन मिडलाइन नॉट डेविएटेड. मतलब वेगस की तो लीजन है ही नहीं है, क्योंकि यूवेला बिल्कुल सही है. मैंने कितनी बारी, करोड़ों बारी बोल दिया कि यूवेला कब डिविएट होता है, टू द नॉर्मल साइड डिविएट होता है व्हेन देयर इज लीजन ऑफ द वेगस. सो इधर सोर थ्रोट है, फीवर है, एंड पेन ड्यूरिंग द swallowing, and also pain radiates to both of the ears. तो both of the ears किसकी वजह से हो रही है, ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व के थ्रू, क्योंकि वो टिम्पैनिक प्लेक्सिस जैकोब्सन्स नर्व मेरी ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व. सो दिस इज टॉन्सिलाइटिस, सिंपल टॉन्सिलाइटिस, क्योंकि बाइलेटरल एनलार्ज्ड टॉन्सिल्स भी हैं. अब अच्छा डॉक्टर होगा, वो पहले इन्फेक्शन चेक करेगा, किस इन्फेक्शन ने कॉज किया है, वो डायग्नोसिस करेगा कि कौन से बैक्टीरिया वायरस ने मुझे इन्फेक्ट किया. दैट विल यू लर्न इन नेक्स्ट ईयर. विच नर्व इज यूजुअली इंजर्ड ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी. कौन सी नर्व इंजर्ड होती है, दैट इज ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व, क्योंकि सप्लाइड बाय द ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व, इसको सप्लाई करती है बाय टॉन्सिलर नर्व, थ्रू टॉन्सिलर नर्व, उसकी ब्रांच है. वॉल्डेयर्स रिंग इज कंपोज्ड ऑफ ऑल एक्सेप्ट पैलाटाइन टॉन्सिल होता है, लिंगुअल टॉक्सिन होता है, टॉन्सिल होता है, ट्यूबल टॉन्सिल होता है, बट सब मैंडिबुलर टॉन्सिल नहीं होता. वॉल्डेयर्स रिंग इज लोकेटेड एट द जंक्शन, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, दैट इज नेसोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स. Important question, short note on Walder's ring, palatine tonsil and tenor supply is very very important. So thank you very much. कोई भी suggestion हो, you can comment or DM me on Instagram. I answer all your questions. Follow me on Instagram for updates and Telegram for notes. Link is in description, and notes are free of cost, handwritten notes. Thank you very very much. Keep studying and keep sharing. Bye bye.